राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। नंद बाबा बहुत 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 आनंदित हैं। घर में जब बच्चा होता है ना तो कुछ साल तक बड़ा अच्छा लगता है, बस तब तक कि जब तक कि वो फोन पहचानना शुरू न कर ले, चीजों को इधर से उधर करने की उसकी क्षमता विकसित न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसके बाद वो चलना, लड़खड़ा के गिरना, ये सब आरंभ हो जाता है। एक दिन की बात है, पूतना नाम की एक राक्षसी है, अत्यंत क्रूर है। उसका एक ही काम है, आसपास कंस की आज्ञा प्राप्त करके जो अहिरों की बस्ती है ना, उन बस्तियों से छोटे छोटे बच्चों को वो चुरा लेती थी और चुरा करके फिर वो मार डालती थी। सब लोग उसके इस क्रूरता से बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने गांव की जिम्मेदारी ग्वाल वालों को सौंपते हैं और फिर वहां से वो मथुरा आते हैं। वहां आकर के उनको कुछ लगान उगान जो प्राचीन काल में दिया जाता था तो वो जमा करना था। अभी जो पूतना है ना, ये देखती है कि एक बालक जो बहुत सुंदर है, जो सबका प्रिय है, वो पालने में सोया हुआ है। खूब सुंदर रूप बना करके जाती है पालने के पास, चारों तरफ देखती है, कोई नजर नहीं आता है, तो धीरे से बच्चे को गोद में उठा लेती है। उठाने के बाद एक कोने में जाती है और उन्हें दुग्ध पान कराना आरंभ करती है। पता है, अपने स्तनों पे उसने विष लगा रखा था। उसे लगा कि जैसे ही दुग्ध पान करेंगे ये बालक, वैसे ही इनका प्राण समाप्त हो जाएगा। और भगवान तो काल के भी काल है। पीना शुरू किए, ऐसा जोर का दूध पीना शुरू किए कि उसको लगा कि अब उसका प्राण नहीं बचेगा। वो अपने सौंदर्य को त्याग करके अपने असली विकराल रूप में प्रकट हो जाती और लगती है छटपटाने, कहती है छोड़ दो बस करो, छोड़ दो हमको। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका होता है। भगवान पकड़ते हैं ना तो छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। अभक्त का जीवन जो है ना समाप्त कर देते हैं, और जो भक्त है उसका उद्धार कर देते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए परीक्षित जिसे कहते हैं कि वो पूतना हाथ पांव एकदम से पटक पटक के क्षमा याचना मांगने लगी। भगवान उसे छोड़े नहीं और अंत में पूतना के प्राण परमात्मा ने हर लिया। बाद में वो भगवान के सन्निधि से अत्यंत पवित्र हो गई और इस धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम को चली गई। आगे की कथा में एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल जमुना के किनारे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गौ चारण के लिए सब ग्वाल वालों के साथ जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं
सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल को बहुत प्रेम करते हैं। सबको मालूम है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि जो है वो मोहित हो जाती है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सब लोग खेलते खेलते थोड़ा दूर चले जाते हैं और मौके का फायदा उठा करके ब्रह्मा जी समस्त गौ मैया को छुपा देते अपने माया शक्ति से, योग शक्ति से। भगवान कृष्ण आते हैं, देखते हैं गौ माँ कहीं दिख ही नहीं रही हैं। सब लोग ढूंढते हैं। भगवान बहुत चिंतित होते हैं कि अगर बिना गौ माँ के हम जाएंगे, बछड़ों के बिना जाएंगे तो घर में हमको बहुत डांट पड़ेगी, सब लोग मार खाएंगे, हम और हमारे मित्र सब के सब। तो अपने लीला से, अपने कृपा से स्वयं ही ढेर सारी गौ और बछड़े बन जाते हैं भगवान कृष्ण। और फिर संध्या वेला में भगवान गौ बछड़ा बन के सबके घरों में प्रवेश करते हैं। जो गौ के स्वामी हैं, मालिक हैं, सब लोग जब अपने अपने गौआ को पकड़ते हैं ना, तो आज उनको बहुत अद्भुत सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है, क्योंकि रोज की तरह वो गौ नहीं है, आज तो स्वयं परम ब्रह्म गौ बने हुए हैं। तो छूने का, उनसे मिलने का जो सुख है वो अद्भुत है। दूसरे दिन जब भगवान फिर गौचारण के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी आकर के माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हमारी बुद्धि में मोह व्याप्त हो गया था, हमको लगा कि आप साधारण बालक हैं, लेकिन आप साधारण नहीं हैं, सचमुच सर्व प्रकाशक सर्वात्म प्रभु हैं। भगवान जब बड़े हो रहे हैं तो उनका नामकरण भी होता है, लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से नामकरण होता है। गर्गाचार्य जो हैं उनसे नंद बाबा कहते हैं कि हमारे बेटे का नाम रख दीजिए। बहुत बड़ा आयोजन हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़ा आयोजन होगा तो कंस को पता चल जाएगा और फिर वो आक्रमण करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है कृष्ण को। तो फिर भगवान जो सावले हैं उनका नाम कृष्ण रखा जाता है, और जो गौर वर्ण के हैं, गोरे गोरे हैं, उनका नाम बलराम रखते हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी के माध्यम से हो जाता है, तो कृष्ण और बलराम बोल करके नंद बाबा यशोदा जी ने पुकारते हैं। भगवान जब बड़े होते हैं ना, थोड़े शरारती हैं, थोड़े नहीं बहुत शरारती हैं, लोगों को बहुत परेशान करते हैं। छुप करके जब कोई नहीं होता है घरों में ना, तो दही जो रखा होता था मटकी में खा लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, और खाने के साथ साथ फोड़ फाड़ भी देते हैं, ठीक है, छींट देते हैं। गोपियां जब जमुना जी से जल लेके आती हैं तो रास्ते में कई बार उनके मटकी को कंकड़ मार के फोड़ तक देते हैं। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा करते हैं। जब सहने की सीमा समाप्त हो जाती है तब सब गोपियां एक दिन मिल करके यशोदा मैया के पास आकर शिकायत करती हैं। कहती हैं, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा इतना नटखट है कि हम सबका जीना हराम कर रखा है। गाय के दूहने का समय होता है ना, तो हम क्या करते हैं, गौ मैया के बछड़े को दूध थोड़ा सा पिला के फिर गौ मैया से उनको दूर कर देते हैं और कहीं खूंटे से बांध देते हैं, और हम बांध देते हैं और ये जाके उस बछड़े को छोड़ देता है, और फिर दूध दूहते समय दूध का जो है बहुत नुकसान हो जाता है। जब हम घरों में नहीं होते तो हमारी मटकियों को जाके खाते भी हैं और फोड़ते भी हैं। ऐसे बहुत सारी जो है शरारतें भगवान करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है, भगवान के बाल सौंदर्य का इसमें हम सब बोध प्राप्त करेंगे। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली,
कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली, कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार सीमी कफस है, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली। कभी गोपियों ने जो पनघट पे आया, वो नखरे में आई तो यह हट पे आए, किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो कंकड़ से मटकी को फोड़ा, जो हाथ आई उसकी मरोरी कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई, बिठाया जमी पे पकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर सभी को, वो कहती हैं अब शाम होती है प्यारे, ये कहते हैं क्यों आई फिर जमुना किनारे, ग्वालिन का मक्खन चुरा के जो भागे, वो लाई शिकायत यशोदा के आगे, कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, अरे चुराता तो है पर गिराता बहुत है। तो गोपियां इकट्ठा होके कहती हैं, हे यशोदा जी, आपका ये जो ये बालक है ना नंदलाल, ये चुराता है और गिराता बहुत है। कई एक पहले से घर में खड़ी है, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है, सब लोग लड़ाई कर रही हैं कि अपने लड़का के समझा दा, पटक के कहीं हमन के कूट दिया जाए। तो हर लड़का तोरे छाती पे चढ़ के मुंह डरे, कोनो प्रॉब्लम नहीं भाई, हमन के जिंदगी हराम ना करे। तो ये शिकायत चल रहा था तब तक। देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान की प्रस्तुति किया है कवि ने। वही नागहानंद का लाल आया, कयामत की चलता हुआ चाल आया, कहा दूर से झूठ कहती हैं माता, इसी ताक में यह तो रहती है माता। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल करें, अरे ये सब झूठी है अम्मा, ये तो ताक में रहती है कि कब हमारे ऊपर डंडा बरसाया जाए, जलती है सब हमसे। कहा दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में यह तो रहती है माता। शिकायत अर्जा मजाक इनके है सस्ते, कहीं जाऊं तो रोक लेती है रास्ते। ये छेड़े मुझे और दुहाई न दूं मैं, जो ठोकर झटक कर कलाई न दूं मैं। जो पनघट पे इनको दिखाई न दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई न दूं मैं। तड़पती है बेचैन होती है क्या क्या, तड़पती है बेचैन होती है क्या क्या।
न सबको मिला हूँ न दिन को मिला हूँ। अरे अम्मा हम सच कह रहे हैं, महीनों के बाद आज इनको मिला हूँ। ये झूठी है घर शिकवा बरलब है आई। हे अम्मा सच तो ये है, मुझे देखने के लिए सब है आए, मुझे देखने के लिए सब है आए। इस शिकायत करने नहीं आई है, 1 महीना से तो हम कोई देख नहीं पाई है। हाँ, हम भाव ही नहीं देते इन लोगों को, तो आज घर ही घुस गई देखने के लिए, मिलने के लिए। इतने चालाकी से भगवान अपने आप को बचा लेते हैं, पूछिए मत। सच बात तो ये है ना कि भगवान किसी को तंग करते हैं ना, तो इसलिए नहीं तंग करते कि सामने वाला दुखी हो, इसलिए परेशान करते हैं, तंग करते हैं कि भक्त जिसको तंग कर रहे हैं ना, उसके चित्त में भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा बने रहे। तो भगवान अपने गोकुल के लोगों को बहुत आनंदित करते हैं। एक दिन की बात है, खेल खेल में भगवान जमुना के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे हैं। जैसे हम सब फुटबॉल खेलते रहे, उनके जमाने में भी कोई बॉल था, तो उस बॉल को किसी ने मारा और वो गलत डायरेक्शन में उसको फोर्स मिल गया, तो चला गया जमुना जी के भीतर। अब जमुना जी की समस्या ये थी कि उसमें एक बहुत भयंकर विषधर नाग रहता था जिसका नाम था कालिया। सब लड़के उदास हो गए कि हमारा जो बॉल है वो तो अब हमको मिलने से रहा नहीं, अब नहीं मिल पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, किसी तरह का भय मत रखो, हम आप लोगों का बॉल लेके आएंगे। भगवान कृष्ण कन्हैयालाल अपना दुपट्टा कमर में बांधते हैं, कसकर एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुलित बलशाली मतवाले गजराज के समान उछलने लगे और सीधे जो कालिया नाग है ना, उसके फन के ऊपर जाके चढ़ गए। कालिया नाग बहुत जहरीला था, बहुत विषैला था, बहुत खतरनाक था। भगवान उसके फणों पर इतना नृत्य करते हैं कि उसका फण चोटीला हो जाता है। अंत में कालिया नाग कहता है, हे भगवान आप क्या चाहते हैं, हमें बताइए। कालिया नाग की पत्नियां जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यमुना को छोड़ करके कहीं अन्य चला जाए, यही हमारा निवेदन है, हम इन्हें और परेशान नहीं करेंगे। आदेश पाके भगवान का कालिया नाग जमुना को छोड़ देता है और उसके बाद जमुना के तटवासी वृंदावन गोकुल के लोग जो है अत्यंत निर्द्वंद निर्भय होकर के जमुना जी के आसपास आनंद से घूमते हैं, खेलते हैं, स्नान करते हैं और जमुना जी के जल का सेवन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान जब और बड़े होते हैं तो फिर वो ग्वाल वालों के सरदार हो जाते हैं। सब ग्वाल वालों को बहुत मानते हैं। अच्छा एक बात आप लोग जान लीजिए, भगवान की आयु बहुत छोटी है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के चाहने वाले बहुत बड़े बड़े उम्र के हैं। तो भगवान एक दिन की बात है, जाते हैं गौचारण के लिए। अचानक भगवान की लीला से सब ग्वाल वालों को जोर की भूख लग जाती है। जब भूख लगती है तो लोग छटपटाने लगते हैं, कहते हैं कान्हा कुछ खाने का व्यवस्था हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तुम्हें तो सब लोग जानते हैं,
बहुत ख्याति प्राप्त हो गए थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान कहते हैं यही ब्राह्मणों का गांव है, वो लोग यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उनके वहां भोग लगने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। वेदवादी ब्राह्मण वहां पर रहते हैं, आप वहां जाओ और उनसे कहना कि कृष्ण कन्हैया को भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध करें। तो ग्वाल वाल जाते हैं और जो पंडित जी लोग हैं उनसे कहते हैं कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हाँ हम हैं, हमारे मित्र कान्हा है, सब भूख लग गई है सबको। तो पंडित जी लोग भगा देते हैं, हाँ कृष्ण कन्हैया क्यों लेके आए हैं, इतना आसान है कृष्ण को पाना, उनको नहीं समझती, तो भगा देते हैं ग्वाल वालों को। सब उदास मन लेकर के कृष्ण के पास जाते हैं ग्वाल वाल। वहां पर भगवान जब देखते हैं तो कहते हैं किससे मांगा तुम लोगों ने खाने के लिए? तो बोले पंडित जी लोगों से मांगा था। बोले पंडित जी लोगों से मत मांगो, जो पंडित लोगों की मालकिन है ना अम्मा जी लोग, उनसे जाके बताओ। तो इस बार ग्वाल वाल फिर घर में आए और धीरे से छुप करके घर के भीतर जो पंडित जी लोगों की मालकिन थी ना दुल्हन लोग, उनको संदेशा दिए कि देखो थोड़ी दूर पर ना हम सब गौचारण के लिए आए हैं और हमारे साथ कान्हा है, उनको बहुत जोर की भूख लगी और हम सबको लगी है, तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो भोग लगाने के लिए जो जो सामान बनाई थी पंडित जी की पत्नी लोग, सब सामान थाली में सजा सजा के घर से अपने हाथ से स्वयं पहुंचाने के लिए कृष्ण कन्हैया लाल के पास पहुंच जाती हैं। भगवान कृष्ण जब सबको देखते हैं तो कहते हैं भाग्यवान आप सबका स्वागत है, देवियों आओ बैठो, कैसे हैं आप लोग? कहती हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु आपका दर्शन हुआ, आपकी सेवा करने का अवसर मिला। यज्ञ पत्नियां कहती हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां कहती हैं, अंतर्यामी श्याम सुंदर आपकी बात बहुत मनोरम है, बहुत आप दिल के सरल हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अब हमें स्वीकार करिए, हमें अपना आश्रय दीजिए, हम आपके ही शरण में रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते। अर्थात अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, अब हम आपके घर चलेंगे, हाँ वहीं आपके साथ खेलेंगे, आपका भजन करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं देवियों तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तुम्हारे परिवार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ, अपने दायित्व का निर्वाह करो। और हम तो हर जगह हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं बाहर भी हैं, जब तुम याद करोगे तब हम तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान समझाते हैं और फिर यज्ञ पत्नियों को उनके घर भेज देते हैं। यज्ञ पत्नियां जब घर आके बताती हैं कि पता है आज हम कान्हा से मिले हैं, तब पंडित जी लोगों को यकीन होता है कि हमारी जो पत्नियां हैं झूठ नहीं बोल रही हैं। काश हमारा भी ऐसा भाग्य होता कि हम उन ग्वाल वालों के ऊपर यकीन कर लेते और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन कर पाते। सब पंडित जी लोग कहते हैं तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। अच्छा घरों में भी यही होता है, पुरुष वर्ग जो है खाली पैसा कमाने के पीछे लटका पटका घिरा रहता है, और स्त्री वर्ग जो है वो पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान ऐसे करते रहते हैं लोग। तो पैसा रुपए कमाएं पुरुष वर्ग, जरूरत है पैसे की, उसके बिना जीवन नहीं संभव है, लेकिन साथ साथ अपने पत्नी को प्रेरणा मान के हाँ थोड़ा भजन कीर्तन और सत्संग और उपवास ये सब भी करें। पत्नी लोगों के बारे में, स्त्री लोगों के बारे में, बहनों के बारे में जब विचार करो ना तो एक बात बार बार ख्याल में आता है कि बहन भाई के लिए क्या व्रत रखती है, भैया दूज रखती है ना, हाँ। और माँ बेटा के लिए जूतियाँ रखती है, पति के लिए करवा चौथ रखती है। एक कोई ऐसा व्रत नहीं है जवन भाई अपने बहन के लिए रखे, मर्द अपने मेहरारू के लिए रखे,
है कौन व्रत? बताओ, है कि नहीं है? कहीं नहीं हमको समझ में आता है। और नहीं है तो क्या हुआ? कुछ अच्छे पति होते हैं, करवा चौथ के दिन वो भी करवा चौथ रहते हैं। अब केकर ऐसा मर्द बाटे अपन अपन देखा लोगों, जेकर मर्द करवा चौथ में करवा चौथ का व्रत रखे वो अच्छा मर्द है, जिन्ना रखे वो थोड़े कम अच्छे हैं। देखिए आपको बता दूं यहाँ पर एक बात, ये देह का ना एक लिंग है। जैसे हमारी दाढ़ी है, हाँ, हमारे शरीर की बनावट अलग है तो हमको पुरुष कहा जाएगा। एक ऐसा देह है जिसको हम स्त्री का देह कहते हैं, युवती का देह कहते हैं। उसकी बनावट, उसकी संरचना अलग तरह की है। लेकिन दोनों देह में रहने वाले जो आत्मा है ना, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। कर्म फल के कारण एक स्त्री बन गई, एक पुरुष बन गया, और फिर कर्म जैसा होगा आगे, फिर वो जो लिंग है वो चेंज हो सकता है। तो कभी अपने आप को पुरुष और स्त्री समझ कर के व्यवहार मत करिए, आत्मा समझ के व्यवहार करिए, सुखी रहेंगे। एक दिन की बात है, गोकुल में इंद्र की पूजा बहुत होती थी। इंद्र मतलब वर्षा के देव। वर्षा जिनके माध्यम से होता है, जिनके कृपा से होता है, उनको हम इंद्रदेव कहते हैं। जब बारिश नहीं होता कहते हैं ना इंद्रदेव बड़े कुपित हो गए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल कहे कि जिनको हम देखे नहीं हैं उनकी पूजा क्या करना। हाँ, जो हमारे प्रकृति में साक्षात हमको सहकारी सहयोगी साधन प्रदान करता है, हमारे जीवन का निर्वाह करता है, उसका हमको पूजन करना है। ठीक है? तो कृष्ण कन्हैया लाल की बात सब लोग मान गए। इंद्र की पूजा नहीं किया गया, नहीं होगा इंद्र की पूजा। फिर क्या हुआ? इंद्रदेव सच में कुपित हो गए। इतनी घनघोर वर्षा हुई, इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरा गांव जो है ना जलमग्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण सब ग्वाल वालों को, गांव के लोगों को लेके जाते हैं और एक पर्वत भी पूरा उठा लेते हैं, और उसके नीचे सब ग्वाल वाल ग्रामीण लोग, माताएं बहनें उस बारिश से अपने आप को बचाते हैं। बहुत बहुत विकराल बारिश हुई उस समय। इंद्रदेव अंत में आकर के भगवान के समक्ष क्षमा मांगे और कहे, हे भैया, हे कान्हा, हमें माफ कर दीजिए। हम कुपित होके जो आपके साथ बर्बरता किए ग्वाल वालों के साथ, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इंद्र ऐसा क्षमा मांग के चले गए और फिर गिरिराज का भगवान पूजन कराया। उसी को गोवर्धन पूजन के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ भी होता है गोवर्धन पूजन, जो गाय के गोबर का एक चित्र बनाते हैं जमीन पे और फिर मूसल से उसको कूटते हैं, ऐसा होता है ना? हमारे वहाँ भी होता है। और ओकरे मुड़िया में ना ईटा रखल जा। हम बचपन का याद आता है बात कि जे पे वो मूसल को रख करके ना उस पार जाते थे बिटिया लोग, और जेकरे मूसरे से वो टूट जाओ, ये हो गया कि इनका लगन पक्का हुआ। ऐसा कुछ कहानी है इस त्योहार को लेके। इनका शादी साल हो ही जाएगा। ये परंपरा की चीजें हैं, अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। उस दिनों मिठाई का वो सब प्रसाद बांटते थे, हाथी, घोड़ा, फूल। इस कथा के माध्यम से भगवान ये बताना चाहे हैं कि जिस प्रकृति के माध्यम से हमारे जीवन का निर्वाह हो रहा है ना, उस प्रकृति का हम संरक्षण करें, संवर्धन करें, पोषण करें। ठीक है? हमको हवा कहाँ से मिलता है? हम बनाते हैं कि फैक्ट्री से खरीदते हैं? अभी कोरोना काल में देखिए ऑक्सीजन को लेकर कितनी मारामारी हुई। दिल्ली और बम्बई और कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर इतना प्रदूषण है कि उनका श्वास लेना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। हम सब तरफ देख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं। आज पता है कौन सा दिन है? पर्यावरण दिवस है। मालूम है आप लोगों को? आज ही है ना? बच्चा लोग आज है कि नहीं है? मालूम है नहीं, आज ही है।
ठीक है, तो अपने अपने वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखिए। हम देखते हैं गांव में वो त्योहार होता है या शादी ब्याह होता है और वो पत्तल उत्तल खा करके हम ऐसे फेंक देते हैं। और जैसे हम जहाँ रहते हैं बंगला के अंदर, ठीक है ना, तो देखते सरकारी नल है, उसी के बाजू में सब खा 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 के फेंका हुआ, ठीक है। तो हमने अपना भोजन किया और बाद में कूड़े को उसी तरह ढेर लगा दिया। ये गलत है। टॉफी खाते हैं, रैपर जहाँ का तहाँ छोड़ के निकल जाता है। फ्रूट खाते हैं, छिलका उठा के सड़क पर फेंक देते हैं और दूसरा बेचारा आता है कच्च से गिर जाता है। ये सब गलती नहीं करिए आप लोग। निजी तौर पर इन बातों का ख्याल रखिए कि हमसे ऐसा अपराध ना हो। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण कन्हैयालाल गौचारण के लिए जाते हैं और संध्या वेला में बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं। इतना सुंदर बजाते हैं, इतना सुंदर बजाते हैं कि बांसुरी की धुन सुन करके सबके सब गोपी भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और भगवान के साथ नृत्य करते हैं, भगवान बंसी बजाते हैं, सब बहुत आनंदित हैं। खेल खेल में भगवान थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अचानक जब देखती हैं गोपियां भगवान कृष्ण हमारे भीतर नहीं मौजूद हैं, तो सब छटपटा करके भगवान को ढूंढने लगती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रिरा शाश्वतत्र हि दैति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। गोपियां विरह वेदना में कहती हैं, हे प्यारे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य की मृदुलता साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर नित्य निवास हमारे बीच करने लगी है। हे प्रियतम, देखो हम तुम्हारे चरणों के लिए कितने प्यासे हैं। वन वन भटक करके तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। तुम केवल यशोदा के नंदन नहीं हो, समस्त प्राणियों की आत्मा हो, सबके साक्षी अंतर्यामी हो। हे सखे, यदुवंश के भीतर तुम अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो। हमें और न सताओ, प्रकट हो जाओ। जब बहुत भाव उद्रेक होकर के, बहुत भावुक होकर के गोपियां बुलाती हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उन गोपियों को अपने शरीर की सुधि बुद्धि कुछ भी नहीं रही। भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं और उनके गोपियों के प्रेम को देख करके बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है सृष्टि में, संसार में, तुम ही को ही अपना सब कुछ हम मान बैठे हैं। हे कृष्ण, हे कान्हा, हमें स्वीकार करो, हमें अपना लो, हमें अपना बना लो। भगवान जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनको सांत्वना देते हैं कि हम पहले से तुम्हें अपना मानते हैं, तुम हमसे अलग नहीं हो। ठीक लौकिक रूप से जो साथ पाने की कामना है
वो अपने उपाधि के हिसाब से होता है। आप जान लीजिए, जो गोकुल में गोपियां हैं ना, वो हम आपकी तरह लोग नहीं हैं। जब भगवान अवतार लेने वाले थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने सबको कहा था, देवता लोगों को, कि अब आप जाइए, भगवान कृष्ण लीला करेंगे और उनके इस लीला में आप सब अपना सहयोग दीजिएगा। भगवान समझा बुझा के गोपियों को घर भेज देते हैं, लेकिन घर में किसी का मन लगता नहीं है। भगवान के साथ घूमना, खेलना, बातें करना, ये गोपियों का सबसे रुचिकर कार्यक्रम, क्रिया रहता था। जब अवसर मिलता था भगवान से मिलने के लिए वो समय निकाल लेती थी। इधर मथुरा में एक बहुत बड़ा आयोजन करता है कंस। कंस मतलब भगवान कृष्ण के मामा। अक्रूर जी जो कंस के सचिव हैं, उनको भेजता है कंस कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी जाते हैं, गोकुल पहुंच करके संदेश देते हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आगे अपने माता पिता को छुड़ाना भी है उन्हें। अभी भी उनके माता पिता कारागार में बंदी बने हुए हैं, वसुदेव देवकी जी। रथ पर सवार हो जाते हैं और रथ के जरिए चल करके भगवान कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं अपने भाई बलराम जी के साथ। रास्ते में उबटन लगाने वाली एक कुब्जा, कुबड़ उनको निकला हुआ है, वो उबटन बना के ले जा रही है। किसके लिए? कंस के लिए। बहुत सुंदर, बहुत औषधि युक्त उबटन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कुब्जा, हमें लगाने के लिए नहीं दोगी? हम भी तो सुंदर होना चाहते हैं। कहती है, दूर रहो, तुम्हें पता है ये किसके लिए हम बनाए हैं? ये महाराज कंस लगाते हैं। हाँ, साधारण लोगों को नसीब नहीं होता है। तो भगवान एक घूसा मारते हैं उसको, और दूसरे हाथ में उबटन ले लेते हैं। जैसे भगवान का प्रहार होता है ना कुब्जा के शरीर पर, उसका कुबड़ खत्म हो जाता है, एकदम से सीधी हो जाती है वो, उसका शरीर सुंदर हो जाता है। तो भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करती है, कहती है, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। और फिर उबटन लगाने के लिए कुब्जा उनको दे देती है। फिर भगवान कृष्ण कन्हैया लाल वहीं तुरंत पोत पात लेते हैं। हाँ, सूख जाएगा, अगले मोड़ पे जाके धो लेंगे और क्या। फिर एक धोबी का दुकान है और बाजू में सिलाई करने वाले का दुकान है। तो वहाँ जाते हैं और कहते हैं, कपड़े हमको कुछ चाहिए। वो सुंदर सुंदर कपड़े बना के रखा रहता है। तो भगवान उसे छीन लेते हैं और छीन करके वहीं तुरंत बाजू में सिलवा करके पहन लेते हैं सुंदर सुंदर पोशाक। और फिर वो पहुंचते हैं रंगभूमि में। एक कंस इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ है कि जो आयोजन कर रखा है ना, उस आयोजन के जरिए कुल उसका उद्देश्य ये है कि धोखे से भगवान कृष्ण का वो वहां उस आयोजन में, रंगभूमि में वध करेगा। जैसे ही रंगभूमि में भगवान प्रवेश करते हैं आयोजन स्थल पर, तो एक बहुत बहुत उन्मत्त हाथी होती है। उसका भगवान कृष्ण और बलराम जी से सामना होता है। बहुत देर तक युद्ध करते हैं भगवान कृष्ण बलराम उस हाथी से, और अंत में अपने बाहुबल से, अपने कला कौशल से, छोटी सी आयु में भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उस हाथी को मार के ढेर कर देते हैं। इतना ही नहीं, उसके दांतों को उखाड़ करके, हाँ, और अपने कंधे पे से रख करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगले पड़ाव पर चारुण और मुष्टिक नाम के दो बहुत बलशाली पहलवान हैं। उनका भगवान कृष्ण से युद्ध होता है और युद्ध में भगवान कृष्ण उनको ढेर कर देते हैं। कंस एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण
एकदम से उछल करके उसके सिंहासन पर पहुंचते हैं और पकड़ करके उसको नीचे का जो हिस्सा है रंगभूमि वहां उसे गिरा देते हैं। भगवान उसके केसों को पकड़ के जोर से झटकते हैं, वो पूरी तरह से अपना शरीर लिए रंगभूमि में गिर जाता है। उसके ऊपर कूद करके लातों लात खूब प्रहार करते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। इतना प्रहार करते हैं कि कंस का वहीं पर प्राणांत हो जाता है, कंस मर जाता है। और चारों तरफ जो है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चारों तरफ जयकारा होने लगता है। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते हैं, उन्हें कारागार से मुक्त करते हैं। बहुत दिनों बाद अपने पुत्र को देवकी वसुदेव जी देखते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। उसके बाद उग्रसेन जो कृष्ण भगवान के नाना जी हैं, उनको वहां का राजा बनाया जाता है और फिर राज्य कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए परीक्षित जी को कहते हैं, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही कुछ दिनों के बाद जब नंद बाबा आए मिलने के लिए तो उनसे मिलते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। यशोदा मैया का हालचाल पूछते हैं। यशोदा मैया कैसी हैं जब जानते तो बहुत उन्हें अच्छा लगता है। कहते हैं पिताजी आप लोग ब्रज जाइए और वहाँ का जो दायित्व है जिम्मेदारी उसका देखभाल करिए। नंद बाबा को समझा बुझा करके भगवान कृष्ण जब नंद बाबा मिलने मथुरा आते हैं तो वहाँ से फिर से ब्रज को भेज देते हैं कृष्ण कन्हैया लाल। नंद बाबा जाना नहीं चाहते पर उनके आंखों में अश्रु है और पुत्र की बात मानते हैं। जब ये सारा अपना जिम्मेदारी निभा देते हैं भगवान, अपने पिता को आजाद कर देते हैं कंस के कारागार से, कंस का वध कर देते हैं। उसके बाद वसुदेव जी और देवकी जी कहते हैं बाबू अब तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। गुरुकुल में भगवान कृष्ण बलराम जी जाते हैं, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाके खूब पढ़ाई करते हैं और बहुत कम समय में ही सारी विद्या जान करके समझ करके अपने माता पिता के पास आ जाते हैं, राज्य का संचालन करने लगते हैं। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण विचार करते हैं बहुत दिन हो गया वृंदावन गोकुल से हमें आए, कैसे हैं हमारे सब ग्वाल वाल सखा, हम तो जा नहीं पाएंगे। हे उद्धव जरा जाते और समाचार का पता लगा के आते तो अच्छा होता। उद्धव जी भगवान कृष्ण के सखा हैं, एकदम भगवान कृष्ण की तरह सज धज करके रहते हैं। भगवान कृष्ण के जो वस्त्र थोड़े से फेड हो जाते हैं, थोड़े रंग उसके उतर जाते हैं, तो वो भगवान कृष्ण से उद्धव जी मांग लेते हैं। जैसे जैसे कृष्ण भगवान श्रृंगार करते हैं ना, उसी तरह उद्धव जी अपने आप को सजा के रखते हैं। भगवान कहते हैं सौम्य उद्धव तुम ब्रज जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया का समाचार कैसा है पता करो, उन्हें आनंदित दो। तुम हमारी तरह दिखते हो ना, तो जब जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। गोपियाँ मेरे विरह वेदना में व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, उन्हें हमारा संदेश देना, उन्हें कहना कि हम उनको याद करते हैं। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है, हर पल वो हमको याद करती हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं, तो उन्हें जाकर के सांत्वना दो, उन्हें बताओ
कुछ ज्ञान समझाओ। उद्धव जी जाते हैं और वहां गोकुल में पहुंच जाते हैं। उद्धव जी जब गोकुल में पहुंचते हैं तो दूर से देख करके सब लोग को भ्रम हो जाता है, सबको लगता है कृष्ण आ गए। लेकिन जब पास जाते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण के रूप में कोई बहुरूपिया है। गोपियों का हाल देख करके उद्धव जी को बड़ी करुणा आती है। वो समझाने की कोशिश करते कि हे गोपी ग्वालवाल, जिनके लिए तुम लोग रो रहे हो ना, विरह वेदना में डूबे हो, वो तुम्हारे भीतर भी मौजूद है, तुम्हारे हृदय में मौजूद है, तुमसे अलग है ही नहीं वो। गोपियां बहुत सुंदर बात कहती हैं। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना नाही जिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है। उद्धव तुम भय बौर पाती लेके आए दौड़, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी समझाते हैं, भगवान कृष्ण जो संदेश लिख करके भेजते हैं कि हे गोपी जन, ये जो 5 तत्व है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन सब में मैं विद्यमान हूं। मैं ही मन हूं, मैं ही प्राण हूं, मैं ही पंचभूत हूं, मैं ही इंद्रिय हूं, उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में हैं, हम उनमें हैं। सच पूछो तो हमसे तनिक भी अलग नहीं है सृष्टि का कोई वस्तु। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक कर मानो, जितना अधिक तुम अपने आत्मा के बारे में सोचोगे और उस आत्मा में मेरे उपस्थिति के बारे में विचार करोगे, तुम्हें हम अपने ही भीतर प्राप्त होंगे। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूं, किंतु तुमसे इतना दूर रहता हूं, उस कारण तुम्हें ये बात समझना होगा कि दैहिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से हम हर पल तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे पास हैं। अपना मन हम में लगा कर रखे रहो। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण का संदेश सुनकर के गोपियों को बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुई गोपियां। उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, जाके कहना कृष्ण से, हम उन्हें भूल नहीं सकते। उनका ज्ञान रूप स्वरूप हमको नहीं चाहिए, हमें केवल कृष्ण का ना
साकार रूप चाहिए। उन्होंने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। कहना उद्धव कृष्ण से कि ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। ये सारा गोकुल तुम्हें याद करता है, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान कृष्ण का संदेश गोपियां सुनती हैं और फिर अपने मन की विरह व्यथा को उद्धव जी के समक्ष रहती हैं। उद्धव जी गोकुल से वापस मथुरा आते हैं और भगवान कृष्ण को सारा समाचार बताते हैं। कहते हैं प्रेम का जो सुंदर प्रतिमूर्ति है ना, जैसे मूर्ति आपने देखा ना, मूर्ति फोटो देखा है ना, तो अगर प्रेम का कोई स्वरूप बनाया जाए साकार रूप से तो कैसा हो, तो गोपी जैसा हो। कितना प्रेम करती हैं वो लोग। इस पृथ्वी पर केवल गोपियां ही हैं जो प्रेम के स्वरूप को जीवंत कर रखी हैं। हर पल कृष्ण नाम में डूबी रहती हैं। इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ भी जाना, आपस में गा गा करके भगवान की लीला करती हैं और सदा अपने मन को पवित्र रखती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब आ जाते हैं उद्धव जी मथुरा, भगवान कृष्ण को बताते हैं तो कृष्ण भगवान भी एकदम से भावुक हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाए हुए सारी बातें गोपियों की ध्यान से सुनते हैं और आंखें बंद करके अपने गोपी जन को याद करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य संसार के पीछे न भाग करके अपने आत्मा के पीछे उसे जानने समझने के लिए भागते हैं, तभी जाकर के कल्याण हो पाता है। भगवान अपनी नई राज्य की स्थापना करते हैं द्वारिकापुरी। एक काल यवन नाम का राक्षस है, असुर है। वो भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए भगवान को खोज रहा है, पीछा करा रहा है। भगवान सामने आते हैं और खूब जोर से भागना शुरू करते हैं। बताए भागते भागते कहाँ जाते हैं? एक गुफा के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करके अपनी पीताम्बरी, एक ऋषि सोए हुए होते हैं जिनका नाम है मुचकुंद, उनको ओढ़ा देते हैं। अब ये मुचकुंद की कहानी जो है ना, वो बहुत ही अनूठी है। मुचकुंद तपस्या किए, जब भगवान प्रकट हुए, भगवान कहे वर मांगो। मुचकुंद ने कहा कि हे भगवान, हम चाहते हैं खूब जी भर के सोएं, बहुत जी भर के सोएं, और जो कोई हमको जगाए ना, हमारे जगते ही वो भस्म हो जाए। तो भगवान को ये मालूम था। भगवान अपनी पीताम्बरी मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं और धीरे से जाके गुफा के अंदर छुप जाते हैं। वो जो काल यवन है ना, वो आता है, बड़ा परेशान हैरान होता है कि देखो इतने दूर से भागे जा रहा था और यहाँ आके चुपचाप सोया पड़ा है। कृष्ण भी बहुत अद्भुत है। हाँ, कृष्ण समझ के एक लात मारता है काल यवन मुचकुंद के शरीर पर, और झटका लगते ही मुचकुंद उठ के बैठते हैं और जैसे ही अपनी आंखों को खोलते हैं वैसे ही काल यौवन जो है जल के भस्म हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस लीला का, इस कथा का एक बड़ा सुंदर भाव ये भी है कि आप ना हर जगह सामने से युद्ध करने के लिए ना लालायित मत रहिए। हाँ,
कभी कभी बुद्धि से भी जीवन को जिया जाए तो जीवन आसान हो जाता है। कहाँ लड़ते भगवान, दुनिया भर का मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता। एक साधन था, उसके जरिए मुचकुंद का काम तमाम कर देते हैं। अब भगवान के विवाह का समय आता है, ठीक है। तो रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी जी, उनका भाई है रुक्मी और रुक्मी का भाई है शिशुपाल। अब रुक्मी जो है वो चाहता है, रुक्मिणी जी का भाई है रुक्मी और रुक्मी का मित्र है शिशुपाल। तो हर भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है। भाई चाहता है कि किसी ऐसे लड़के से विवाह हो जिस लड़के को हम ठीक से जानते हो, हमारी बहन को खुश रखे। तो रुक्मी जो है रुक्मिणी जी का विवाह तय कर देता है, एकदम से सब कुछ निश्चित हो जाता है शिशुपाल के साथ। और इधर रुक्मिणी भगवान कृष्ण के बारे में सुन सुन करके जान करके मन ही मन अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण को चुन लेती है। अब मन में तो चुन ली भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में, पर भगवान को तो मालूम ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि कोनो लड़की के क्या अपन मर्द मान ले और के मालूम ही नहीं। तो रुक्मिणी जी एक कागज पे अपना भाव लिख करके भगवान के पास भिजवाती हैं, एक ब्राह्मण के माध्यम से। भगवान के सामने आता है जब पत्र, तो देख करके मुस्कुराते हैं और पढ़ते रहते हैं। उसमें रुक्मिणी ने कहा कि हमने आपको अपना प्राण प्रिय, अपना प्राणनाथ, अपना जीवन साथी मान रखा है। हम नहीं चाहते कि हम आपके बिना जीवन को जिएं, हमारा देह कहीं और हो, मन कहीं और हो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए, हमें शरण दीजिए, हमें स्वीकार करिए। तो भगवान कृष्ण कन्हैयालाल तो बहुत ही अद्भुत हैं। उनके शरण में कोई चला जाए तो फिर उसको वो त्यागते नहीं हैं। भगवान कृष्ण योजना बनाते हैं और धीरे से विवाह के दिन रुक्मिणी के भवन में भगवान उपस्थित हो जाते हैं चोर दरवाजे से, और बाहर रथ की व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, अगर हम तुम्हें लेके जाएंगे तुम्हारे महल से तो लोग कहेंगे कि कृष्ण हमारी बिटिया का अपहरण किया है, बड़ा बदनामी होगी। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ जीवन जीना चाहती हो ना, तो तुम हमें लेके चलोगी। तो भगवान कृष्ण पीछे बैठे रहते हैं और रुक्मिणी जो खुद रथ को हाँकते हुए खूब जोर से सबके नजरों से बचा के निकलती हैं, और वो लोग धीरे से इस कोशिश में सफल हो जाते हैं। भगवान अपने नगर को पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ विधि विधान से विवाह भगवान का संपन्न हो जाता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आगे भगवान की एक कथा आती है। आप सबने सुना ना, भगवान की 16,000 पटरानियां थी, सुना है? कई लोग कहते हैं बताओ हम लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है। हाँ, हमारे वहां तो एक से ज्यादा दुल्हन अगर रखे तो जेल में जाना तय है, बस दुल्हन सिद्ध कर दे। तो जो अगर एक से ज्यादा दुल्हन किसी के पास है तो वो बहने से छोड़ छाड़ दे उसके। हाँ, कहीं अगर प्रूफ हो गए तो फिर तो बहुत कुटाई खुनाई होगी, अपराध है। तो लोग कहते भगवान के पास 16,000 पटरानियां थी, बताओ हमको भी कुछ मिलना चाहिए, ऑफर, मतलब ऑप्शन। देखिए आप समझिए, भगवान कृष्ण के जीवन को देख करके ना आप नहीं समझ पाएंगे बिना जाने कि उनके जीवन के पीछे का मर्म क्या था। भगवान कृष्ण बहुत अलग हैं, उनसे तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता, जाहिलपना है। एक भौमासुर नाम का राजा था, राजाओं के साथ युद्ध करता था, और युद्ध के बाद
जिन राजाओं को हराता था ना, उनकी पुत्रियों को और उनके गांव की तमाम युवतियों को वो अपने राज्य में लेके चला आता था और सबको बंदी बना के रखा था। कितना? 16,100 युवतियों को। ठीक है। भगवान को जब पता चलता है भौमासुर के बारे में, तो भगवान उससे युद्ध करते हैं, उसका वध करते हैं। और जब उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं, तब पता चलता है भगवान कृष्ण को किसने 16,100 बालिकाओं को बंदी बना के रखा है। अब सबके सब वो जो बालिकाएं हैं ना, युवतियां हैं, कहती है कि हे भगवान, हमें कौन स्वीकार करेगा, हमें आपके अलावा कोई और नहीं स्वीकार करेगा, तो इसलिए हमें अपना आश्रय दीजिए। भगवान उस समय अपने माया से 16,100 रूप धारण करते हैं और सबके साथ वो फेरे लेकर के विवाह करते हैं, सबको आश्रय देते हैं। आपको एक बात बोलूं, पूछूं, मेहरारू भगवान ने करके साथ छोड़े पर लोग जा, जवानी में मर्दे के मेहरारू मर जाले तो खट से दूसर बियाह हो जाला। कैसे होला? एकदम ऐसा लड़की से जो ने का पहला बियाह होके। और दुख मतलब दुर्भाग्य से अगर किसी बिटिया के पति न रहे और ओकर शादी करे के पड़े, तो कौन लड़का ऐसा बा जो कही कि हम ही करब इनसे। लड़का तो लड़का का माइयो कही है कि अरे उनका बियाह के उससे भइल रहे, वो नहीं से बियाह हुई है कि नहीं। दुनिया में भगवान बियाह नहीं किए हैं, खाली आश्रय दिए हैं। भगवान तो कामना से बहुत परे हैं, निष्काम है वो। हम लोग की तरह काम और वासना से ओतप्रोत नहीं है परमात्मा। तो भगवान 16,100 उन युवतियों के साथ विवाह करते हैं और फिर उन्हें अपने महल में स्थान देते हैं और किसी को कोई कष्ट न हो इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं।